Hello everyone. Today we'll be doing class 11 chapter some basic concepts in chemistry topic the difference between mixture and compounds. ठीक है, तो आज हम समझेंगे मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मिक्सचर क्या है कि दो चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं, उनके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो यानी दो चीज़ों को मिक्स करना। ठीक है, सो उनको मिक्स कर जब आप करेंगे तो किसी भी रेशियो में हों। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अब मिक्सचर का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स अब नमकीन पानी हम बोल देते हैं हिंदी में। तो अगर आपको नमकीन पानी बनाना हो तो कोई कोई एक बच्चा बनाएगा, तो वो क्या पता एक ही चम्मच नमक का यूज़ करे एक गिलास पानी में। कोई दूसरा बच्चा अगर बनाए तो क्या पता वो 2 चम्मच यूज़ करे। दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? दोनों को ही हम सॉल्ट सॉल्यूशन ही बोलते हैं। तो इट मीन्स द मिक्सचर हेयर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी इन एनी रेशियो, कि जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सॉल्ट एंड वाटर, तो वो किसी भी रेशियो में दे कैन बी इन एनी रेशियो। ठीक है, नाउ कम्स द कंपाउंड। The constituents of compound are always present in a fixed ratio by mass। इसका मीनिंग क्या है कि जो कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी हम एटम या एलिमेंट्स की बात करते हैं जो उसके अंदर हैं कंपाउंड में, तो वो क्या होंगे? वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होंगे बाय मास। कैसे? जैसे कंपाउंड का एग्जांपल देते हैं आपको, जो लास्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया था वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या है? H2O। सब बच्चों को केमिकल फार्मूला तो आता है वाटर का, दैट इज H2O। तो H2O का मीनिंग क्या है? H2O का मीनिंग है कि 2 पार्ट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के और 1 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा तो वो जो रेशियो है वो फिक्स है। ठीक है, और बाय मास भी आप ये रेशियो निकाल सकते हैं, बाय मास भी आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो रेशियो है आपका वो फिक्स है। अगर आप बाय मास निकालते हैं तो बाय मास ये बनेगा आपका 1:8 बनेगा। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं। जैसे H2O आप लिखेंगे तो हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हम 1 लेते हैं, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन की जगह 1 पुट करोगे तो H2 मीन्स वहाँ पे 2 आ गया वहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए O का आप यूज़ करते हो 16, तो वहाँ पर जब आप 16 पुट करोगे तो 2:16, देन यू कैन डू द कटिंग, यू विल गेट 1:8। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वाटर, अब वो पानी चाहे जहाँ मर्जी का हो, आप यहाँ का पानी देखिए इंडिया का या और कोई और जगह का पानी आप लेंगे, एज लॉन्ग एज अगर वो वाटर है, देन देयर रेशियो, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उस पानी के अंदर के, उसका रेशियो क्या होगा? बाय मास वो सेम रहेगा, 1:8 ही होगा। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फिर आते हैं आपका सेकेंड पॉइंट पे। नाउ मिक्सचर मे और मे नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर। अब यहाँ पर ये क्या बात की हमने होमोजीनियस की और नॉन होमोजीनियस की? तो ये देखिए स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाया था कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसे होते हैं, थ्रू आउट एक जैसे ही होते हैं। तो अभी इस टॉपिक से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता है कि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस भी, हेट्रोजीनियस भी। जैसे एग्जाम्पल भी आपको आई कैन गिव नाउ। जैसे अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में वो जो आपका एक्सपेरिमेंट बताया था कि अगर आप एक गिलास में आपने नमकीन पानी बनाया, उसको एक और गिलास में हाफ कर लें आप, और दोनों को अगर आप टेस्ट करके देखें तो दोनों में आपको नमक का टेस्ट सेम आएगा, यानी उसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम है। तो वैसे मिक्सचर को आपने कह दिया दैट इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस कौन से होते हैं? जैसे आपका बात करते हैं आपका आयरन नेल्स इन सैंड। ठीक है, कि आयरन नेल्स को आपने सैंड में मिक्स कर दिया तो वो भी मिक्सचर है, बट देयर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो उसको हमने हेट्रोजीनियस कहा था। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आपको इन दोनों में डाउट है तो आप यू कैन चेक द लास्ट वीडियो। ठीक है, तो वो तो यानी होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं आपके मिक्सचर्स। बट अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमेशा ही होमोजीनियस होते हैं, हमेशा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर पानी एज अ कंपाउंड हम लेकर चल रहे हैं, वाटर एज अ कंपाउंड, तो वाटर में अगर आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर लें, चाहे 4 पार्ट्स में, उस 1 गिलास पानी को आप डिवाइड करें, चाहे 6 गिलास में, ऐसा
नहीं है कि उनमें से किसी एक गिलास में ये जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि H अगर H के 2 ही एटम्स आते हैं और ऑक्सीजन का एक जुड़ने से ही वाटर बनता है तो वो तभी वाटर बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें से एक गिलास में जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, नो इट विल नॉट चेंज, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ इट विल चेंज, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जैसे हम लेते हैं ना वाटर H2O, तो उसको हम बोलते हैं वाटर। मान लीजिए अगर आप लिखते हैं H2O2 तो वो अलग कंपाउंड बन जाता है, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि एक तरह का जहर का ही काम करता है। यू कैन नॉट ड्रिंक दैट, दैट इज ऑल्सो लिक्विड बट यू कैन नॉट ड्रिंक दैट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कंपोजिशन सेम रहती है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाइए देखिए थर्ड पॉइंट पे। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी अगर आपने सॉल्ट वाटर बनाया है, ठीक है, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सॉल्ट और वाटर। तो जो सॉल्ट वाटर है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना वो भी आपके जो सॉल्ट प्रॉपर्टी शो करता है वो होगी, और जो वाटर प्रॉपर्टी शो करता है वो उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसी ही प्रॉपर्टीज वो शो करेगा, ठीक है। वो तो सिंपल है आपका ये पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, देयर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट, वहाँ पे एक वर्ड रह गया डिफरेंट, सो यू कैन ऐड हियर द वर्ड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल ही अलग होती हैं। कैसे, अब जैसे वाटर का ही एग्जांपल वी कैन टेक अगेन। वाटर में देखिए H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O, ठीक है। तो यानी एक तो है हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर क्या बनता है, वाटर। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पर एक तो वर्ड रह गया आपका डिफरेंट, लेट मी राइट दैट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं H2O का, ठीक है। H2 कैसे बनता है, H2 प्लस O2 दैट इज H2, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसका है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्योंकि जगह यहीं पे है। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बट जो पानी बन रहा है ये क्या है, ये लिक्विड है। दूसरा, हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, वो कंबस्टिबल गैस यानी वो जलती है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। बट जो पानी जो है वो इनसे बिल्कुल अलग, वो क्या करता है, अगर कहीं आग लगी हो तो हम पानी डालते हैं तो वो बुझाने का काम करता है। तो देखिए ना, हुआ ना फिर प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बन तो ये इन्हीं से रहा है बट इससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो करता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट हियर। Then comes the fourth point here. The constituents of a mixture are easily separated by simple mechanical means. अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था सैंड और आयरन नेल्स का। तो अगर मान लीजिए आपको आयरन नेल्स को सैंड में से अलग करना हो तो सिंपली यू कैन सेपरेट हाउ। अगर आप एक चुंबक ले लें, उसको हम मैकेनिकल मेथड ही बोलते हैं सेपरेशन का, या तो आप हाथ से निकाल लें क्योंकि कीलें बड़ी होती हैं तो आराम से रेत में आप उनको मतलब छान सकते हैं तो आराम से कीलें निकल जाएंगी, ठीक है। या फिर दूसरा, एक चुंबक अगर आप लेते हैं तो बाय मैग्नेटिक मेथड यू कैन से, कि चुंबक को घुमाओगे तो जो आयरन नेल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। सो सिंपल मैकेनिकल मीन्स यू कैन सेपरेट देम, बट हियर फॉर द फोर्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मीन्स, कि सिंपल मैकेनिकल मीन्स से आप कंपाउंड्स को यू कैन नॉट सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको एग्जाम्पल दिया वाटर का, तो वाटर में हाइड्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना, तो उसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे, आपने ये 9th-10th में पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उसमें हम क्या करते हैं, एक हम कंटेनर लेते हैं पानी का, ये भी मैं यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है और बोर्ड में और जगह। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ले लीजिए आप वाटर, ठीक है। वाटर आपने ले लिया, एक इलेक्ट्रोड आपने मेटल का इधर डाला, दूसरा इलेक्ट्रोड इधर डाला, और दोनों को क्या कर दिया आपने, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी आपने कनेक्ट किया। सो व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि एक होगा आपका यहाँ पर जिस पे प्लस चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड योर एनोड, और जो दूसरा होगा माइनस, दैट विल बी योर कैथोड। तो एक जगह आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और दूसरी जगह जो है आपकी वो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, बट जब आप इसमें से करंट पास करेंगे तभी। Okay, so energy in the form of heat or light is often required to separate the constituents of compounds. Now the fifth point, for the mixture, mixtures are formed as a result of physical change. अब आपको पता होना चाहिए physical change क्या होता है।
फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती। जैसे कि मिक्सचर में क्या है कि आपने सॉल्ट प्लस वाटर किया तो आपको क्या मिल गया, आपको सॉल्ट वाटर मिल गया, ठीक है, नमकीन पानी मिल गया, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे आपने सैंड में आयरन नेल्स को मिक्स किया तो कोई नई चीज़ नहीं बनी, वो वहीं पे रेत भी है और जो है आपका वहाँ पे आयरन नेल्स भी हैं, बस अलग अलग हैं, वो मतलब मिक्स कर दिया आपने, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो आप। तो कोई न्यू चीज़, नो न्यू थिंग इज फॉर्म हियर, फिजिकल चेंज, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जब भी मिक्सचर बनेगा तो वहाँ पर ना ही हीट निकलेगी, ना ही लाइट निकलेगी, और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगी, ना ही वो वहाँ पर वो एनर्जी निकलेगी, ना ही अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, आपको कुछ भी देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वहीं पे कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड्स बनते ही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज मतलब जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, जैसे कि आपको बताया, जैसे हाइड्रोजन H2 गैस प्लस O2 विल गिव यू 2H2O, ठीक है। यानी आपको क्या मिल रहा है, आपने हाइड्रोजन लिया, गैस, ऑक्सीजन गैस लिया, उनको कंबाइन कराया और आपको वहाँ पे वाटर मिल गया, जो कि प्रॉपर्टी वाइज भी बिल्कुल अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, एक नई चीज़ बन रही है। और इसकी पहचान भी करने का बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे कि जब वो बनेगा तो यहाँ या तो वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, या तो उसको बनाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, या तो जब वो बनेगा तो वहाँ पर एनर्जी निकलेगी। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ हीट भी निकल सकती है, गर्मी के तौर पे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी के तौर पर, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ऐसे। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट में ये है कि मिक्सचर्स के मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो यूजुअली दे आर नॉट शार्प, ठीक है, ज़्यादातर केस में शार्प नहीं होते हैं, ठीक है। बट वहीं पे अगर कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो कंपाउंड्स, क्योंकि एक नई चीज़ बन रही है, ठीक है, तो कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, दे पोजेस शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वहाँ पे उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? शार्प होते हैं। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जस्ट आपको ये जानना है कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। वैसे तो आप लोग सभी जानते ही हैं, जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है तो ये भी आपको बता देंगे। ये एटम क्या होता है आप सब जानते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये 9th-10th में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एटम क्या होता है। तो एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है। जैसे एलिमेंट, अगर एग्जांपल देना हो आपको एलिमेंट का, तो जैसे आपके घर में आयरन की कोई भी चीज़ बनी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आयरन की चेयर हो सकती है या आयरन का कुछ और चीज़ बनी हुई है, तो वो क्या है, वो आयरन एज ए एलिमेंट फॉर्म में है, ठीक है। वो एलिमेंट मतलब बड़ा, वो एलिमेंट फॉर्म में है, ठीक है। अगर उस एलिमेंट का आप सबसे छोटे से छोटा हिस्सा देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखेंगे, तो वो क्या है, वो एक एटम है, ठीक है। तो एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, वो मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, या वो कैपेबल एग्जिस्ट भी कर सकता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग फ्रीली ऑल्सो, मतलब वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं भी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि अगर मैं आयरन के एटम्स लेता हूँ, मैं बहुत सारे आयरन के एटम्स लेता हूँ, सबको मैं जोड़ जोड़ के बहुत सारे मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स अगर मैं लेता हूँ, बहुत सारे, उससे भी ज़्यादा, उनको मैं जोड़ता हूँ, तो मैं कोई भी आयरन का एलिमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। और कॉपर में भी ऐसा है, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी, यानी सभी मेटल्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो सभी एटम्स जो हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर एक एलिमेंट में से मैं एक एटम निकाल दूँ, ठीक है, एक एलिमेंट है मान लीजिए आयरन का, उसमें से मैं एक आयरन का एटम निकाल के साइड में रख दूँ, सो दैट एटम ऑफ द आयरन इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी देखिए कुछ और एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी आते हैं ना, दे ऑल आर फ्रॉम द योर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अगर इनके मैं एटम्स लेता हूँ तो वो भी तो एटम्स ही हैं, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक से ज़्यादा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जैसे आयरन लिखा तो मैंने, सिंबल्स तो आप सबको पता ही हैं, इसके लिए मैंने Fe यूज़ किया, कॉपर के लिए Cu, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए A, ठीक है।
बट जब मैं बात करता हूँ देखिए हाइड्रोजन की, तो मैं H2 यूज़ करता हूँ, ऑक्सीजन के लिए O2, नाइट्रोजन के लिए N2, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, यानी उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है। वैसे ही जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल जो है वो ज़रूरी नहीं वो एलिमेंट का ही सबसे छोटा हिस्सा होगा, वो कंपाउंड का भी सबसे छोटा हिस्सा हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि एग्जिस्ट करेगा फ्रीली। कैसे? अब देखिए मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का छोटा हिस्सा भी हो सकता है और कंपाउंड का भी, तो कैसे भी दोनों आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए दोनों, अगर मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, एलिमेंट तो अभी अभी आपको समझाया था, तो अगर मॉलिक्यूल है एलिमेंट का तो वो कैसा होगा, जैसे अब ये लास्ट में एग्जांपल दिए थे आपको H2O2N2, H2O2N2, ये क्या ये सभी क्या है, दैट दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं, एलिमेंट के। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे जो कि एलिमेंट के होंगे, तो वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा H2 है, तो H2 क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दोनों मतलब एक ही तरह के जो है एटम से मिलके बन रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन ही है तो H2, दोनों ऑक्सीजन ही है तो O2, दोनों नाइट्रोजन ही है तो N2। सो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम होमो एटॉमिक भी कहते हैं। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, मतलब सेम तरह के एटम से जो मिलके बनते हैं, दीज आर द यू कैन से मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी होते हैं, तो कैसे? अब देखिए कंपाउंड्स का कुछ एग्जांपल दे दिया, जैसे HCl, H2O, CO2, ठीक है, कंपाउंड्स हैं। लास्ट हमने वाटर का भी एग्जांपल देखा था, जब पीछे आपको मैंने बताया था दोनों के बीच में डिफरेंस, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में। देखिए H2O भी है यहाँ पे वाटर, सो दे आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे आपने देखा होगा तो अलग अलग तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से मिलके ये बना है। जैसे एक है H तो एक है Cl, तो एक H एक एटम है, Cl एक एटम है, दोनों को मिलाकर एक क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, जो कि कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा है। वैसे ही H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट के लिए हम यूज करते हैं हेट्रो। हेट्रो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट, सो हेट्रोटॉमिक मतलब जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना है, सो दैट इज योर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड।